इंग्लैंड दिखता भी नहीं है कहाँ? इतना छोटा सा देश है, पूरी दुनिया पे राज करके। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में भी वही, ठेठ एकदम साइड में पड़े। अमेरिका में उनका राज, कनाडा में उनका राज, पूरी अफ्रीका वो राज करके, भारत वाले पूरे इलाके पे राज करके। कुछ तो दिमाग वाले थे। अपने गांव से जयपुर आते हैं ना पढ़ने के लिए, उसमें भी 4 तो घर वाले सुनाते हैं कि जयपुर भेज रहे हैं, बिगड़ मत जाना। जयपुर भेज रहे हैं, पैसे लगा के फालतू में मत जाना। जयपुर भेज रहे हैं, ध्यान रखना कोई जेब ना काट लेते। जयपुर भेज रहे हैं, बस से हाथ पार मत निकालना। तो रास्ते में कुछ दे तो खाना पीना, हर किसी अजनबी पर अपने को विश्वास भी करना, सब चीजों। इसलिए अंग्रेजों के आने के बाद लड़ाइयां बंद है। अंग्रेजों के आने के बाद अपने किसी भी प्रकार की राजाओं की आपस की लड़ाइयां नहीं, उनका शांति से चुपचाप बैठे रहो। अच्छा, राजाओं ने कहा कि तुम जब हमें सिक्योरिटी दोगे तो बदले में उनका धन दे दो। राजा ने कहा डन। इस बात को आप यूं समझ लो कि भाई ये एक बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग के लिए 4 सिक्योरिटी गार्ड चाहिए, है ना। अब 4 सिक्योरिटी गार्ड दिलीप सर कहां से लेके आ सकते हैं? एक तो तरीका यह है कि दिलीप सर कह दे कि मैं मेरे गांव से 4 आदमी लाऊंगा, उनको ट्रेनिंग दूंगा, उनको हथियार दूंगा, उनको वर्दी सिलवा के दूंगा और वो रक्षा कर देंगे। एक तो ये है। एक दिलीप सर को लगे यार इसमें माथा बच्ची है, गांव से 4 लाऊंगा, ट्रेनिंग दूंगा, हो सकता है थोड़े दिन बाद वापस गांव भाग जाए, मन ही नहीं करे किसी का, क्या पता बंदूक चलानी आई नहीं आए उनको ढंग से। पर एक सिक्योरिटी एजेंसी है जयपुर में, वो कहती है हम गार्ड भेजते हैं। करेंगे ठीक है ना यार, माथा पच्ची खत्म। कितने रुपए लोगे? आप एक गार्ड के 10,000 रुपए लेंगे, भेजो यार 4 गार्ड भेजो। यही तरीका होता है। बस अपने वाले राजा पहले वाला तरीका अपना रहे थे, खुद के लोगों को सेना बना के ट्रेनिंग देके तैयार कर रहे थे। अब उन्होंने एक सिक्योरिटी एजेंसी हायर कर ली। वो अंग्रेज है, अंग्रेजों का तुम हमें सुरक्षा दो और हम तुम्हें क्या दे देंगे? धन दे देंगे। अब जब अंग्रेज कह रहे हम तुम्हें सुरक्षा देंगे, तो अंग्रेजों के पास भी तो सेना होनी चाहिए। तो अपने राजाओं ने अंग्रेजों को पूछा भाई तुम्हारी सेना क्या है? अंग्रेजों ने कहा तुम तो रुपए दो, कल ही बना देते हैं सेना। तो बनाओ, कैसे बनाओगे? अब जयपुर के राजा से अंग्रेजों ने रुपए लिए, फिर उन्होंने जयपुर में विज्ञापन दिया, जयपुर में एडवर्टाइजमेंट दिया, जयपुर में सेना की आवश्यकता है, जो जो सेना में शामिल होना चाहता है आ जाओ। अगले दिन जयपुर के लड़के दौड़ के गए। अंग्रेजों ने कहा दौड़ो, फिजिकल मेडिकल सब किया, तुम लोग पास हो गए, तुम लोग फेल, घर जाओ। अब जयपुर के युवा जयपुर की रक्षा करते हैं, जयपुर का राजा धन देता है। नाम किसका? ये इंटेलिजेंसी है। और केवल उन्होंने हम पे राज नहीं किया, पूरी दुनिया पे कर गए। आप आज यदि विश्व का मानचित्र देखोगे, वर्ल्ड मैप जाके देखोगे, तो इंग्लैंड दिखता भी नहीं है कहां? इतना छोटा सा देश है, पूरी दुनिया पे राज कर गए। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में भी वही, ठेठ एकदम साइड में पड़े। अमेरिका में उनका राज, कनाडा में उनका राज, पूरी अफ्रीका वो राज कर गए, भारत वाले पूरे इलाके पे राज कर गए। कुछ तो दिमाग वाले थे। अपने को तो ये कह दिया जाए ना, गांव से जयपुर आते हैं ना पढ़ने के लिए, उसमें भी 4 तो घर वाले सुनाते हैं कि जयपुर भेज रहे हैं, बिगड़ मत जाना। जयपुर भेज रहे हैं, पैसे लगा के फालतू में मत जाना। जयपुर भेज रहे हैं, ध्यान रखना कोई जेब ना काट ले तेरी। जयपुर भेज रहे हैं, बस से हाथ बाहर मत निकालना। कोई रास्ते में कुछ दे तो खाना पीना, हर किसी अजनबी पर अपने को विश्वास भी करना, सब चीजों का ध्यान रखना है। वो कहां से आए थे? 7 समंदर पार, ऐसी जगह जिनकी भाषा भी नहीं जानते। अपने कम से कम कहीं भी आए जयपुर में भाषा जानते हैं। अपने को आज उल्टा कह दिया जाना केरल में तिरुवनंतपुरम जाना है, तो अपने सोचे यार भाषा वाला चक्कर रहेगा, क्या करेंगे वहां पे। पर वो आ गए थे, उस समय आ गए थे, इतनी दूर आ गए थे। इंटेलिजेंट लोग थे, दिमाग काम कर रहा था उनका ढंग से। अपना दिमाग खुल नहीं पाया था, उन दिनों बंद हो रखा था, इसलिए वो राज कर गए भाई साहब। उनको राज करना आता था। अपने मौके दिए उन लोगों को, मौके दिए तो उन्होंने क्या कर लिया? राज कर लिया। तो ये तो मैं बात तो वो बता रहा था, जब उन्होंने सेना बनाई थी ना, तो सेना में अब मान लो 10 लोग भागने के लिए गए, 4 पास स्वेच्छा फेल हो गए, तो 4 भर्ती हो गए। भर्ती के लिए